वैक्सीन की कमी बनी अड़चन। तीसरी लहर से पहले 60% लोगों को दोनों डोज जरूरी, पर अभी 5% को ही लगे टीके। वैक्सीनेशन की रफ्तार में हम बहुत पीछे हैं। राजधानी की टोटल पीपुल्स करीब 31 लाख है। इनमें वैक्सीनेशन योग्य आबादी करीब 22.4 लाख के करीब। अगर टोटल पीपुल्स की 60% आबादी आने 18.6 लाख को टीका लग जाए तभी हार्ड इम्यूनिटी बनेगी। इतनी आबादी को टीका तीसरी लहर से पहले लगाने की बात एक्सपर्ट्स कर रहे थे, लेकिन जिस रफ्तार से यहाँ वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, ऐसे में सेकेंड डोज 10% आबादी को भी नहीं लग सकेगी। वैक्सीनेशन शुरू हुए 6 माह हो चुकी हैं। अब तक सिर्फ 5.18% को ही दूसरी डोज लग सकी है, जबकि मात्र 19.2% आबादी को ही पहली डोज लगी है। जिले में 6 माह में करीब 7.75 लाख टीके उपलब्ध कराए गए थे। टोटल वैक्सीनेशन की बात करें तो राज्य में 9 जुलाई तक 7,54,417 को टीका लग चुका है। इनमें पहली डोज 5,94,003 और दूसरी डोज 1,60,414 को लगी है। जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चल रहा है, ऐसे में 60% आबादी को वैक्सीन लगाने में 5 साल 10 माह लग जाएंगे। आरयू समेत 4 यूनिवर्सिटी में नई वीसी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। राज्यपाल सचिवालय ने आवेदन देने का दिया आदेश। राज्य यूनिवर्सिटी विनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची और जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्यपाल सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इन विश्वविद्यालयों की वीसी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, पर कोरोना के कारण अब तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अभी प्रति कुलपति ही कुलपति के प्रभार में थे। विमेंस यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में पहली बार वीसी की नियुक्ति होगी। इनके साथ ही सिंधु कानू विश्वविद्यालय दुमका और विनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के प्रति कुलपतियों के भी नई नियुक्ति होगी। विधायक अंबा प्रसाद के बॉडीगार्ड का नाम इस खतरनाक हत्याकांड में आया सामने, ऐसे हुआ मामले का खुलासा। पलामू के पांकी में राम जानकी मंदिर के पास 5 जुलाई को ठेकेदार जितेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ जेतू गुप्ता की बाइक सवार 2 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के सरकारी अंगरक्षक विजय यादव का नाम सामने आया है। विजय रामगढ़ जिला बल का जवान है और पलामू जिले के जपला का रहने वाला। आरोप है कि घटना में जिन 2 युवकों के शामिल रहने की बात कही जा रही है, उनके पांकी थाना के बगल स्थित पंडित जी के लॉज में रहने की व्यवस्था विजय यादव ने ही कराई थी। इसके लिए उसने पांकी निवासी युवक रवि रंजन उर्फ रवि गुप्ता का सहारा लिया था। देरी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा कब बनकर तैयार होगी हाईकोर्ट की नई ग्रीन बिल्डिंग। झारखंड हाईकोर्ट ने धुरवा में निर्माणाधीन हाईकोर्ट बिल्डिंग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माण में हो रहे विलंब पर नाराजगी जताई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि हाईकोर्ट बिल्डिंग का निर्माण कार्य वर्ष 2018 में पूरा हो जाना था, लेकिन अब तक वह अधूरा पड़ा है। राज्य सरकार से पूछा कि आखिर कब तक हाईकोर्ट की नई ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। संशोधित डीपीआर के आलोक में अब तक नोटिस इनवाइटिंग टेंडर भी जारी नहीं किया गया है। खंडपीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि यदि अग्रेतर कार्रवाई में विलंब होगा तो कोर्ट विभागीय मंत्री को मामले में पार्टी बनाएगी। शपथ पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 16 जुलाई की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता पीयूष चिरेश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि शीघ्र एनआईटी जारी किया जाएगा। बिहार की नवगठित 117 नगर पंचायत और नगर परिषद की कार्यशील करने की प्रक्रिया तेज। 2017 में एक साथ होंगे चुनाव।
राज्य के सभी नवगठित 117 नगर पंचायत और नगर परिषद की पूरी तरह कार्यशील रहने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। इन सभी में 2022 के मध्य में आने सभी नगर निकायों के साथ ही चुनाव होंगे। इससे पहले इन सभी नए नगर निकायों को पूरी तरह से आकार देने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। इनमें वार्ड के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई और यह जल्द ही गठित कर लिया जाएगा। 2 महीने में इसकी प्रक्रिया संपन्न हो जाने की संभावना है। वार्डों के गठन से संबंधित कार्य संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे। इसके बाद डीएम के स्तर पर होते हुए यह विभागीय के पास अंतिम मंजूरी के लिए आएंगे। 1000 से 1200 की आबादी पर एक वार्ड का गठन होगा। इसके अलावा इन सभी नए नगर निकायों की लिपिक, लेखापालक, सफाई निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य सभी कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। झारखंड के घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिल का 6% देना होगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जाने नए नियम। झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं को अब कुल बिल का 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के रूप में देना होगा। वहीं 33 केवी से अधिक लोड का बिजली इस्तेमाल कर रहे औद्योगिक उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से हरित ऊर्जा सेस लगेगा। इससे संबंधित गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि पूर्व में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कर की दर 0.35 पैसे से लेकर 0.95 पैसे प्रति यूनिट थी। अब इसे प्रतिशत में कर दिया गया है। यानी कि अगर किसी का बिजली बिल 100 रुपये आता है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समेत कुल 106 रुपये का भुगतान करना होगा 6% की दर से। घरेलू गैस, घरेलू एलटी, घरेलू एचटी, अस्थायी आपूर्ति, विज्ञापन, धार्मिक स्थान, प्रार्थना कक्ष के लिए निर्धारित की गई है। एलपीजी, गैस, डीजल, पेट्रोल और अब दूध। दिल्ली एनसीआर वालों पर महंगाई की चौतरफा मार, ऐसे बढ़ेगा बोझ। कोरोना की दूसरी लहर से उबरने के बाद अब दिल्ली और एनसीआर के लोग महंगाई की चौतरफा मार से परेशान हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर दूध, एनसीआर पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल तक सब कुछ पहले के मुकाबले महंगा हो गया। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। शनिवार को दिल्ली और एनसीआर के लोगों की मदर डेयरी ने भी झटका दिया। आज मदर डेयरी ने भी दूध के दामों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। 11 जुलाई से मदर डेयरी के दूध रुपये महंगे हो जाएंगे। इससे पहले करीब 1.5 साल पहले मदर डेयरी ने अपनी कीमतों में इजाफा किया था।